डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था, तो वहां पे मैंने आपको जो हमारी इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, उस पे मैंने मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको पूरी पूरी डिटेल में समझाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको देख सकते हो, और प्ले लिस्ट भी अलग से बनी हुई है। इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको हमने पूरी डिटेल में कंप्लीट किया हुआ है। आज हम देखेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। ये हमारी थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी। इससे पहले हमने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी को पढ़ लिया था। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं मॉर्निंग और इवनिंग में स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको नाम बता दूं। मिक्स्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों से मिल करके जो बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, यानी कि इसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की क्वालिटीज पाई जाएंगी। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन देखते हैं। A mixed economy can be defined as a system of mixed private and governmentally owned or controlled enterprise। कहते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी को आप एक ऐसे सिस्टम के रूप में डिफाइन कर सकते हो जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अपने अपने चीजों को या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं, यानी कि उन पे उनका हक होता है सेपरेट रूप से, और कंट्रोल भी करते हैं। यानी कि जो भी इंटरप्राइज चल रही है, जो भी फैक्ट्री यहाँ पे लगी है, और इन फैक्ट्री में जो भी गुड्स इन्होंने लगाया हुआ है, जो भी पैसे इन्होंने लगाए हुए हैं, उस पे प्राइवेट सेक्टर का हक होगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर का भी होगा, हक होगा। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने जिस सेक्टर में अपने अपने पैसे लगाए हैं, काम कर रहे हैं उसी सेक्टर पे। ठीक है, इट इज वन इन विच बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड आउट ऑन विथ न्यूमरस बिजनेस फॉर्म्स एंड अरेंजमेंट, नॉट जस्ट वन। कहते हैं कि इसमें न्यूमरस बिजनेस एक्टिविटीज आप कर सकते हो, यानी कि लाखों करोड़ों लोग अपना काम करते रहते स्वतंत्र रूप से, कोई एक व्यक्ति बस काम यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझ लो कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, कारखाने, जो कुछ भी चला रहे हो, तो प्राइवेट लोग भी चला सकते हैं, और सरकारी जो है क्षेत्र होता है, यानी सरकार जो होती है, वो भी चला सकते हैं, दोनों लोग चला सकते हैं। ठीक है, अब जब भाई अपने अपने सेक्टर में आप काम कर रहे हो, तो मान लो कि मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, मतलब कि मैं अपनी कंपनी खोला हूं, तो उस पे पैसे मेरे लगे हैं, उस पे अधिकार भी मेरा होगा, और उसको चलाना कैसे, कंट्रोल कैसे करना, वो भी मैं देखूंगा। अब जैसे सरकार रेलवे चलाती है, ठीक है ना, रेलवे पूरा पूरा सरकार का हक है, तो वहां पे टिकट की प्राइस क्या होगी, कैसी सुविधाएं देनी, कितनी ट्रेन चलानी है, ये सब भी कौन करेगा, सरकार करेगी। तो कंट्रोल किसका रहेगा, सरकार का रहेगा। पैसे जो उसने लगाए हैं, हक है, वो भी किसका है, रेलवे पे, सरकार का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि लाखों करोड़ों लोग न्यूमरस बिजनेस फॉर्म्स और अरेंजमेंट में ये काम करते हैं, एक बस यहाँ पे कोई व्यक्ति काम नहीं करता है। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से इसका डेफिनेशन हो गया, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो पहला है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। सिंपल सा मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है, दोनों साथ साथ मिल के काम करते हैं। जैसे वो मूवी है ना, हम साथ साथ हैं, तो दोनों लोग यहाँ पे साथ साथ मिल के काम करते हैं, और दोनों का ही अस्तित्व यहाँ पे होता है, को एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, इनका सह अस्तित्व रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा मतलब ये है कि ना तो यहाँ पे प्राइवेट ही बहुत ज्यादा है, ना ही गवर्नमेंट, दोनों मिल करके काम करेंगे, और दोनों अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, दोनों अपने अपने काम को लेकर के इंडिपेंडेंट होते हैं। है ना, हालांकि दोनों एक दूसरे की सहायता लेते हैं, पर जो मालिकाना हक है, कंट्रोल है, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या वस्तु की कीमत रखनी है, उन सब पे दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि दोनों साथ साथ काम करते हैं। सेकंड इसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब जो कुछ भी इनकम हो रही है, जो कुछ भी आप वेल्थ बना रहे हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इक्वल होता है, लगभग लगभग बराबर होता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्पैरिटी देखने को
मिल सकती है। यानी कि उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा कि कुछ लोग ज्यादा रिच होंगे, कुछ लोग कम रिच होंगे, पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। कैपिटलिज्म में क्या हुआ करता था कि भाई कुछ लोग हैं जो बहुत ही हद से ज्यादा रिच हो गए हैं, और आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी जो मिडिल क्लास और पुअर लोग हैं। तो वहां पे ये डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। पर यहाँ पे जो इनकम है, वेल्थ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है, लगभग लगभग बराबर होता है। तो कोई ना तो बहुत ज्यादा रिच हो पाता, ना कोई बहुत ज्यादा पुअर हो पाता, पर फिर भी थोड़ा बहुत डिस्पैरिटी तो देखने को मिलती है। तीसरा देखो, इकोनॉमिक फ्रीडम है, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है और पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है। जैसे हमारे इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, हम लोग फॉलो करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, और कौन काम कर रहा है? आपका सरकारी सेक्टर भी, यानी कि सरकारी सेक्टर कह रहा हूँ, सरकारी क्षेत्र भी काम कर रहा है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से इंदौर जाना, भोपाल जाना है, ठीक है। मैं रीवा में हूँ, मुझे इंदौर भोपाल जाना है। तो मैं चाहूँ तो प्राइवेट बस से भी जा सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो ट्रेन से भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो बताओ मैं यहाँ पे स्वतंत्र हूँ कि नहीं हूँ? अगर मैं चाहूँ तो मैं प्राइवेट सर्विस भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पब्लिक सर्विस भी ले सकता हूँ। यानी कि मैं ट्रेन के माध्यम से भी जा सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं बस से भी जा सकता हूँ, कोई कार बुक करके भी जा सकता हूँ, एरोप्लेन का टिकट लेकर भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, जो जनता होती है वो इकोनॉमिक रूप से फ्री होती है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपको मान लो टॉफी वॉफी लेने जाना है, 50 दुकान खुली है, किसी भी दुकान में जाके ले लो। आप इकोनॉमिक रूप से क्या हो? फ्री हो, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये होता है। तो ये हमारी हो गई थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? आर्थिक नियोजन का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी प्लानिंग करता है और पब्लिक सेक्टर भी प्लानिंग करता है, ठीक है। अब जैसे सिंपल से एग्जांपल ले लो, कोई भी कंपनी है, क्या कोई भी डिसीजन ऐसे ले लेती है कि हमें इस वस्तु का उत्पादन करना है, हमें उस वस्तु का उत्पादन करना है? नहीं ना, उन्हें प्लानिंग करना पड़ता है। मार्केट में क्या सीन है, डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, सप्लाई क्या कैसे करनी है, वो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि प्राइवेट सेक्टर प्लानिंग करेगा और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर भी प्लानिंग करती है। ऐसे आप खुद ही देखो, क्या पब्लिक सेक्टर कभी भी कोई भी पॉलिसीज जो है ऐसे ही बना देती है? उसका साल 6 महीने पहले से मतलब कि प्लानिंग चालू हो जाती है, उसको बनाया जाता है। जैसे आप ले लो कि हमारे यहाँ जो एनईपी आई थी 2020 में, एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, क्या एक ही दिन में सरकार ने बना दिया, बिना कुछ सोचे समझे ही सरकार ने ला दिया? ऐसा तो नहीं है ना। वो भी तो प्लानिंग करते हैं, देखते हैं कि भाई अभी हमारे यहाँ की इन्वायरमेंट कैसा है, शिक्षा में परिवर्तन करना है कि नहीं करना है, किस क्षेत्र में परिवर्तन करना है, कैसी नीतियां लानी है। तो वो भी क्या होता है कि वो मतलब सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग तो वहां भी होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग हमें यहाँ भी देखने को मिलती है मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उन्हें भी शेयर करिए। और अगर कोई नहीं भी पढ़ रहा तो भी शेयर करिए, नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है ना। और इकोनॉमिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। और दोस्तों अगर आपको ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं या फिर ऑनलाइन बैच भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं आपको ऑनलाइन बैचेस भी प्रोवाइड कराऊंगा। आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, एक लाइन में नंबर शो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।